अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन। सॉलिड में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन। In a solid, particles are closely packed together in a regular order arrangement. Solid में क्या है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं और किस तरह से पैक्ड है, एक रेगुलर पैटर्न है उनका, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट अराउंड फिक्स पोजीशन ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जो पार्टिकल वो वाइब्रेट करेंगे अराउंड फिक्स पोजीशन, और ये वाइब्रेशन किस वजह से होगी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के वो एक दूसरे से इतना करीब हैं कि वाइब्रेशन मोशन के अलावा उनका कोई भी मोशन नहीं है। Shape and volume. Solids have a definite shape and volume. They maintain their shape even when subjected to external forces, as the particles are tightly packed and resist deformation. अब solids क्या हैं, उनका जो है वॉल्यूम भी डेफिनेट है और शेप भी डेफिनेट है। अब शेप कैसे डेफिनेट है, क्योंकि आपके पास उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड हैं। इसकी वजह से जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हो और एक सर्टेन अमाउंट से उन फोर्सेस को बढ़ा नहीं देते, तब तक आपका क्या है, सॉलिड रिमेन्स सॉलिड। एज द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या है, आपके पास डिफॉर्मेशन भी इतनी इजीली नहीं होती इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Strong intermolecular forces hold particles close together in a fixed position, resulting in a rigid structure. सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जिसकी वजह से आपके पास जो उनका स्ट्रक्चर है वो रिजिड है और आपके पास जो है वो फिक्स पोजीशन में ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एनर्जी. सॉलिड्स हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अमंग द थ्री स्टेट्स। ठीक है, जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसके अंदर है, सॉलिड्स के अंदर है। पार्टिकल प्राइमरीली प्रोसेसेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी विद इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर। लिक्विड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन. इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज बट मूव पास्ट ईच अदर। सॉलिड की निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर होते हैं और एक दूसरे से पास आउट हो सकते हैं, मतलब क्रॉस ओवर कर सकते हैं। दे हैव अ मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड में, अलाउइंग लिक्विड्स टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। इसकी वजह से क्या है, आपका लिक्विड फ्लो करेगा और जिस कंटेनर के अंदर आप उस लिक्विड सब्सटेंस को डालोगे उसी की शेप उसके अंदर आ जाएगी। शेप एंड वॉल्यूम. लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन जिस कंटेनर के अंदर आप उसको डालोगे तो उस कंटेनर की शेप वो लिक्विड ऑब्टेन कर लेगा। They flow and can be poured because the particles can move past one another. लिक्विड क्या है, फ्लो कर सकता है और हम उसको कंटेनर के अंदर इजीली पोर भी कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं एक दूसरे से दूसरी तरफ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इन सॉलिड। सॉलिड की निस्बत आपके पास जो लिक्विड है वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हैं, वीकर हैं, अलाउइंग पार्टिकल्स टू मूव पास ईच अदर व्हाइल स्टिल बीइंग अट्रैक्टेड इनफ टू रिमेन टुगेदर। ठीक है, इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से क्रॉस कर जाते हैं, रादर कि उनके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद हैं। एनर्जी. Liquid have more energy than solid, allowing particles to move more freely and overcome some intermolecular forces. ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या है, सॉलिड की निस्बत ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और आपके पास क्या है, इजीली आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हो। नाउ गैस. मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन. इन अ गैस पार्टिकल्स आर वाइडली स्पेस्ड अपार्ट एंड मूव फ्रीली एट हाई स्पीड्स. गैस में क्या है, पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड दोनों की निस्बत एक ग्रेटर फासले के ऊपर होते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू गैस पार्टिकल्स, और वो हाई स्पीड के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। गैस पार्टिकल्स हैव लिटिल टू नो अट्रैक्शन टू ईच अदर। ठीक है, बहुत
नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो है वो अट्रैक्शन होती है, हम उनकी अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, लीडिंग टू हाईली डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी ज़्यादा जो है वो डिसऑर्डर्ड होती है। शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। गैसेस का ना ही कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही उनकी स्पेसिफिक शेप होती। दे एक्सपेंड टू फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड टेक इट्स शेप। ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर हम डालेंगे उसको वो फुल ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसी कंटेनर की शेप को वो ऑब्टेन कर लेंगे। एज गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये किस वजह से होता है कि जो आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Intermolecular forces are very weak, allowing gas particles to move independently of each other and spread out to fill any available space. जो intermolecular forces हैं सॉलिड और लिक्विड की निस्बत बहुत ही कम है। इसकी वजह से क्या होता है, गैस पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली मोशन में होते हैं और जो तमाम स्पेस होती है उसको वो स्प्रेड कर लेते हैं। एनर्जी। Gases have the highest energy of the three states. Gas particles move rapidly and have enough kinetic energy to overcome most intermolecular forces, resulting in complete freedom of movement. Gases में क्या, सॉलिड और लिक्विड दोनों की निस्बत एनर्जी ज़्यादा है। इसकी वजह से आपके गैस पार्टिकल जो है वो ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल करते हैं और जो अवेलेबल स्पेस होती है उसको फिल कर लेते, और उन्हें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाए और आपके पास क्या है, मोशन रैंडम हो जाए और स्पीड के साथ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाए। कौन से मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my video with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.